बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे इंटरनेशनल। अब तमाम तर फोकस जो है वो उस पर होगा और लाहौर का मैदान है। और ज़ाहिरी बात है, पहले मैच की इतनी चीज़ें एनालाइज कर चुके थे। कल भी आपसे बात हुई कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं इस सीरीज़ में, और कौन से ऐसे मजीद नाम हैं जिनको मौका देना चाहिए। तो इस बारे में ज़रूर आपसे तफसीली डिस्कशन भी होगी और साथ ही साथ ये भी गेज करेंगे कि ये वो कंडीशंस शायद इस तरह की होगी कि हमारे हक में बहुत बेहतर हैं, लेकिन शायद वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ये कंडीशंस कुछ इतनी साजगार नहीं रहेंगी। और वर्ल्ड कप जिसमें भी काफ़ी टाइम तो रहता है, लेकिन उस टाइम तक कितना तसलसल इस टीम मैनेजमेंट में, कप्तान में और सिलेक्शन में रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। ऑस्ट्रेलिया ज़रूर कम बैक करना चाहेगा और यकीनी तौर पर ऑल दो उनका फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड नहीं भी है, तो वो जानते हैं कि किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। उनके प्लेयर्स गेम रेडी होते हैं। थोड़ा सा अगर कंडीशंस को बेहतर असेस और एनालाइज कर गए तो शायद पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान को पहले बारी करते हुए भी देखूँ, एक अच्छा टोटल सेट करके डिफेंड करें। तो आई थिंक उसमें भी एक ज़बरदस्त मोड पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हम देख सकते हैं। तो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद फिर बड़ा सवाल तो रहेगा कि क्या वो जो ट्राइड एंड टेस्टेड नाम है उनको रेस्ट कराया जाता है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो इस बारे में ज़रूर आपसे बात करेंगे। उसके बाद एक बहुत अहम खबर आपसे शेयर करनी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का बहुत एक अहम इजलास हुआ जिसमें बहुत सारे फैसले किए गए और उसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसमें पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान को 2028 का जो वुमेंस वर्ल्ड कप है उसके जो मेज़बानी है वो दे दी गई है। और ये मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट की तो वापसी हम सेलिब्रेट करते ही रहे, चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने सेलिब्रेट की, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा जब आप आईसीसी के कैलेंडर की बात करते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट और उनकी सफारतकारी काम आ गई और बहुत मुबारकबाद हो सबको, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अब आपके पास अच्छा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए भी, और ना सिर्फ आप मेज़बानी के लिए तैयारी करें बल्कि आप उस वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने के लिए भी तैयारी करें। तो अगर अभी से 2028 के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उन्हीं कंडीशंस के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से क्या शानदार मौका हो सकता है कि हमारी वुमेंस क्रिकेट एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अपने ही घर पर दे। तो इस बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। उसके बाद कुछ और अहम फैसले हैं इस इजलास में जो किए गए हैं। एक नया टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है वुमेंस क्रिकेट के लिए। उसके अलावा कुछ रूल्स में रद्दोबदल किया गया है और पिंक बॉल टेस्ट मैचेस के बारे में एक बार फिर गौर व फिक्र जारी है। उस बारे में दोबारा ट्रायल बेसिस शुरू हो जाएंगे, तो इस बारे में भी ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। और फिर बड़ा एक अहम इसमें पॉइंट ऑफ व्यू था, पर्सपेक्टिव डिस्कस किया गया जो कि फ्रेंचाइज क्रिकेट के बारे में था, जिसमें एक कमेटी की भी बात हुई है। वो हम तक इन्फॉर्मेशन आज पहुंची, मोई शाह साहब ने हमें आगाह किया, तो वो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बारे में भी तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करें। उसके बाद आपसे बात करेंगे डायमंड जुबली फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में और तमाम तर तफसीलात आपको इस टूर्नामेंट के बारे में भी बताएंगे। और आई थिंक बार बार हम फुटबॉल के टैलेंट को स्काउट करने की तो बात करते रहते हैं, लेकिन अब मालदीव से 4 को हमारा जो दूसरा मैच है उस पर ज़रूर हम फोकस रहेंगे। परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त तो रही हैं, लेकिन एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा नज़र आया इस मैच में। और पहले मैच में ही जब हमारे गोलकीपर थोड़ा सा थोड़ा सा, मतलब इतना तो नहीं मैं कहूँगा इतना ज़्यादा कोई मसला बना था, लेकिन एक थोड़ी सी तकरार हुई, तो उसके बाद अब्दुल्ला जिस तरीके से भागते गए और उन्होंने मुखालिफ टीम के कप्तान को बिल्कुल गोल से लगाया, वो बहुत ही एक एग्रेसिव जो सेटअप था वो नज़र आया। तो इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे कि एग्रेशन अपने पीक पर है, यानी फुटबॉल में बहुत ज़्यादा पैशन हमें नज़र आ रहा है। तो इस बारे में भी ज़रूर आप से गुफ्तगू करेंगे। ये आप मेहमानों से आपका तारुफ कराता हूँ, उसके बाद एक और बड़ी अहम खबर आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक थैंक है। यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर अल्लाह आप? का शुक्र आपसे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब अब्दुल मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तो आज इन तमाम खबरों से पहले एक बहुत बड़ी अहम खबर है, और वो खबर इतनी स्पेशल है कि मुझे लगा और हमारी टीम को लगा कि आज उससे आगाज़ करना चाहिए। अब्दुल जलील पाकिस्तान के चाचा क्रिकेट जो हैं वो ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं, और वो सफ़र जो 1969 में शुरू हुआ वो रावलपिंडी में पाकिस्तान को और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो पहला वनडे इंटरनेशनल था 2026 में आकर वो इख्तिताम पजीर हुआ। और क्या शानदार करियर रहा है। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग की मिसाल आपको किसी भी स्पोर्ट्स में मिलती है।
और क्या अजीम स्टोरी है कि एक पॉइंट पर अपना घर भी बेच दिया जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात आई और सिर्फ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान का कौमी परचम उन्होंने पूरी दुनिया में लहराया। पाकिस्तान कहीं भी खेल रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर हों या दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनमें हो, वो चाचा क्रिकेट जो हैं लाजमी उन मकामात पर पहुंचे और पाकिस्तान को ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि एक ऐसे टाइम पर जहां पर पाकिस्तान टीम गिरती हुई नज़र आ रही थी, वहां सिर्फ क्राउड सपोर्ट से पाकिस्तान टीम को और उनके कॉन्फिडेंस को वापस उजागर करने में वो कामयाब रहे। तो मेरे ख्याल से उनको ज़रूर हमें क्रेडिट देना चाहिए, खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। हमारे जो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के स्पोर्ट्स के नुमाइंदे हैं ज़ीशान क़य्यूम, उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी उनके साथ किया, उनकी गुफ्तगू भी हुई पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और मेरे ख्याल से शायकीन क्रिकेट पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, वो चाचा क्रिकेट को ज़रूर जानते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की मेरे ख्याल से एक बहुत अहम पहचान भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी तमाम टीम की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की जानिब से, टीम स्पोर्ट्स 360 की जानिब से हम अब्दुल जलील चाचा क्रिकेट को ज़रूर मुबारकबाद पेश करेंगे और खराज तहसीन पेश करेंगे और कहेंगे कि थैंक यू चाचा क्रिकेट कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट को इतना ज़बरदस्त सपोर्ट किया। इनके बारे में मैं चाहूँगा एक एक पर्सपेक्टिव हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ज़रूर ले लें। मोई शानदार करियर रहा है, आई एम श्योर आपने अपने जर्नलिज्म करियर के साथ साथ ही इनका करियर भी देखा, तो कैसा डिफाइन करेंगे, क्योंकि अब ऑफिशियली रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया उन्होंने? देखिए, बड़ा आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनको एक तरह से फेयरवेल में कहूँ वो दिया आपने, और ये डिज़र्व करते हैं। कहीं भी किसी जगह भी किसी मुल्क में भी पाकिस्तान की टीम खेल रही हो और चाचा क्रिकेट वहाँ मौजूद हों तो यकीन करें लोगों का जोश जो है ना वो डबल से भी ज़्यादा हो जाता है, और अपने आप को अलाइन करते हैं, अपने आप को उनके साथ जोड़ते हैं लोग, और उसी तरह के गेटअप में आते हैं और कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट करें। ये काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं भी कवरेज के लिए टूर पे हुआ हूँ, चाचा क्रिकेट भी वहाँ पे मौजूद थे। इनका होना वहाँ पे और इनका ग्राउंड में आना और लोगों का इनके इर्द गिर्द बैठना और पाकिस्तान का एक मैं कहता हूँ कि वो नारे और वो पाकिस्तान को सपोर्ट और पाकिस्तान की टीम को एक एक प्लेयर को बैक करना, वो अजीब ही एटमॉस्फेयर होता है और इसमें कोई शक नहीं है, इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। जिस तरह इन्होंने शुरू किया, देखिए शुरू में आपको कोई रिकग्नाइज भी नहीं करता, ये इनकी रिकग्निशन भी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आई है, लेकिन जब रिकग्निशन इनकी आई है फिर पूरी दुनिया इनको पहचानने लग पड़ी है। और अब तो ये है कि यहाँ खड़े हों तो फौरन लोग कहते हैं कि चाचा क्रिकेट वो है, और माशाल्लाह इन्होंने बड़ा सर्व किया पाकिस्तान क्रिकेट को। देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट एक तो आपके ग्राउंड में खेली जाती है, एक वो क्रिकेट है जो आप इर्द गिर्द जो लोग आपको सपोर्ट करके उस क्रिकेट को इतना बड़ा करते हैं, वो उसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और मैं यही कहूँगा कि चाचा क्रिकेट की जो खिदमात हैं, ये नहीं है कि मतलब है कि मैं तो इस तरह इतना भी सजेस्ट करूँगा कि शायद अगर कोई ऐसा मौका आए तो पाकिस्तान टीम को भी इनको एक फेयरवेल छोटी सी देनी चाहिए, क्योंकि उनको जो सपोर्ट इन्होंने की है वो सपोर्ट जो है वो मैं कहता हूँ कि इनके ना होने से वो इतनी सपोर्ट नहीं हो सकती थी जो इनके होने से हुई ओवर द ईयर्स। कोई एक साल की बात नहीं, एक टूर की बात नहीं, किसी एक इवेंट की बात नहीं है, ये ओवरऑल मैं कहता हूँ सीरीज टू सीरीज बड़ा इवेंट, खासकर मेजर इवेंट्स में आपको हर जगह नजर आए हैं। तो क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट टीम इनको एक छोटी सी फेयरवेल देनी चाहिए ताकि वो इनके लिए सारी उम्र का एक उनके पास एक यादें उनकी रह जाएं, और वो बड़ा ज़रूरी है। डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ। मेरे ख्याल से मैं तो सूबाई और हमारी जो वफाकी हुकूमत है उनसे भी मुखातिब हूँगा कि कोई अवार्ड के लिए भी चाचा क्रिकेट को ज़रूर नामजद करना चाहिए। सना, कुछ ऐड करना चाहेंगे अब्दुल जलील के बारे में? बिल्कुल, आई थिंक ये आसान चीज़ नहीं होती, जितना मेहनत प्लेयर्स की लगती है मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही मेहनत शायद इनकी या उस जितनी मेहनत उसी धूप में, उसी मौसम में, सर्दी हो गर्मी हो, ये स्टैंड्स में वहाँ मौजूद होते हैं और अक्सर मैच से बहुत पहले आते हैं। तो ये बड़ा एक कमिटमेंट आपको चाहिए होती है। फिर ऑब्वियसली आप जब टूर्स पे होते हैं, आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं, तो हम टीम के इन्वायरमेंट में तो फिर आपके इर्द गिर्द बड़े लोग होते हैं, लेकिन इस तरह सोलो ट्रैवल करना, अकेले जाना, वहाँ पे अपने इंतज़ामात करना, वीज़ाज़ और ये सब चीज़ें आपको पता है पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ कोई आसान चीज़ नहीं है। उसको इस इतने अरसे के लिए उसको करते रहना ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मेरी भी इनसे थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, मुझे याद है एक दफ़ा मुरीदके में हमारा वुमेंस टूर्नामेंट हुआ था, तो वहाँ पर भी पहुँचे थे चाचा क्रिकेट हम लोगों को सपोर्ट करने, तो बड़ा खुश हुई थी लड़कियाँ भी कि ऑब्वियसली इनका एक नाम है और सपोर्ट जो होती है, और जिस तरह ये अपने आप को ड्रेसअप भी करते हैं बिल्कुल परचम के रंग में,
तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज़ है और इनकी वजह से अब आगे एक कल्चर बहुत डेवलप हुआ। आपने अब देखा है कि मिस्टर पाकिस्तान और बहुत और डिफरेंट लोग जो हैं वो आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वो अब प्रेसिडेंट सेट हुआ है, तो अब लोगों ने उस तरह से आना शुरू किया, तो उसमें डेफिनेटली इनका एक रोल बहुत अहम है कि पाकिस्तान की जानिब से इन्होंने वो प्लेटफॉर्म रखा, जो पाथवे रखा कि इस तरह भी अब टीम को सपोर्ट किया जाता है। तो बिल्कुल आई थिंक मैं आप सबसे एग्री करती हूँ कि इनको टीम को भी इनको फेयरवेल ज़रूर देना चाहिए और कोई अवार्ड भी डेफिनेटली, और चाहे कैश इनाम भी और भी चीज़ें इनको ज़रूर देनी चाहिए जितना इन्होंने सर्व किया पाकिस्तान। डेफिनेटली। सईद मोहम्मद अवैस, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे इंटरनेशनल, चाचा क्रिकेट की कमी तो होगी लेकिन ये कलमदान आप भी उठा सकते हैं मेरे ख्याल से। स्टैंड्स में जाएं, स्टेडियम में जाएं, सपोर्ट करें पाकिस्तान टीम को ऐसे जाके। आप इतना अहम वनडे इंटरनेशनल और सीरीज हो रही है आपकी, छुट्टी दो ना, यहाँ से चले जाते हैं। चाचा क्रिकेट पर थोड़ी सी बात करना चाहूँ कि इनको बचपन से, क्योंकि शारजा स्टेडियम्स में भी देखा, सियालकोट से एक सफ़र स्टार्ट होता है इनका, क्योंकि 2-3 दफ़ा इनसे जब नशिस्त हुई कि सियालकोट से सफ़र स्टार्ट करते हैं एक साइकिल के ऊपर। बताते हैं कि मैं सिर्फ उस वक्त पाकिस्तान का एक परचम होता था, पाकिस्तान का किसी दर्जी से उन्होंने ड्रेस एक सिलाया था, वो पाकिस्तान के स्टेडियम से लेके कब किसी ने सोचा था कि पूरी दुनिया के अंदर जाके मशहूर होंगे। डेफिनेटली हम जब बात हुई करते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, ये ज़िंदगी ज़िंदा हैं, इनको हमें जो उनसे एड्रेस करना चाहिए, इनके बारे में जो खिदमात हैं डेफिनेटली इनको अवार्ड देना चाहिए। मसला ये होता है कि जब इंसान चला जाता है दुनिया से तब जाके हमारे लोगों को ज़्यादा ख्याल आता है कि यार हाँ उसको भी एक अवार्ड मिलता था। जिस तरीके से उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान को, क्योंकि दो चीज़ें, एक तो होता है कि आपका फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्राउड होता है, क्योंकि अभी भी लास्ट जिस दिन मैं स्टेडियम में जो पहला वनडे था उधर मौजूद था, ये हमारे स्टैंड में थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि लोग आके वेलकमिंग थे, लोग जिस तरीके से आके इनके साथ पिक्चर्स ले रहे थे। फुल हाउस था जैसे ही बाबर आउट हुआ आधा हाउस हो गया। तो क्योंकि फैंस, क्योंकि आपको पता उसी के लिए पैशनेट पेट थे, लेकिन एक अच्छा लगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, चाहे हमारे मीडिया ऑफिशियल्स की बात करें, क्योंकि शाहजी के साथ भी शायद ये अपना इनकी कुछ इंट्रैक्शन हुई थी, तो डिफरेंट स्टैंड्स के अंदर इनको वो लेके जा रहे थे कि रिस्पेक्ट था, लोग इनको मिल रहे थे, अपना ऑटोग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो नज़र आ रहा था कि लोग इनको मिस भी करेंगे स्टैंड्स में। मुझे पता है कि बहुत से अब नए कैरेक्टर्स भी आ चुके हैं, लेकिन जो इन्होंने एक पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एक छाप दी थी, पूरी दुनिया के अंदर बताया कि मैं किस तरीके से पाकिस्तान को लेके चलूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक अच्छे कुछ लोग होते हैं जो आपके फॉलोअर्स हैं, कुछ आपके अनफॉलोअर्स भी होते हैं जो आपको नहीं पसंद करते। दूसरे ममालिक में जाके जहाँ पर पूरा का पूरा मैं कहता हूँ क्राउड शायद पाकिस्तान के खिलाफ हो, वहाँ पर अकेले जाके पाकिस्तान को चेयरअप करना, तो ये भी बड़ा एक मेंटल आपको स्ट्रॉन्गेस्ट होना पड़ता है। डेफिनेटली क्राउड मिस तो करेगा इन्हें लाहौर स्टेडियम में। लाहौर में 40 डिग्री तो आज पड़ रहा है। आपने कहा गे नहीं छुट्टी देते तो हम चले जाते, लेकिन फॉर मी थोड़ा सा ये ज़रूर था कि मैं चाह रहा था कि ठीक है आपका एक स्क्वाड है, विनिंग स्क्वाड, आप उसको चेंज नहीं करते, सैम्पल साइज़ इतना बड़ा नहीं है, 3 वनडे मैचेस हैं, लेकिन एटलीस्ट जो लड़के आपके पास इस वक्त बेंच लाइनअप पे बैठे हुए हैं, चाहे दानियाल है, चाहे सुफियान मुकीम है, चाहे नसीम शाह है, इनको चांस मिलना चाहिए था। जो कि शायद खबर ये थी कि शायद अनचेंज टीम पाकिस्तान जाएगा, यहाँ पर शादाब की बात हो रही थी, उनको बिठा के शायद सुफियान को लाया जाए, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इट्स ऑस्ट्रेलिया। आई नो लोग सुबह से एक बात करते हैं कि जिनकी सी टीम है, फॉर मी फिर मैं कहता हूँ चाहे वो नॉन टेस्ट नेशन हो, चाहे कोई भी टीम हो, कोई भी सी टीम नहीं होती, वो लड़के कम्पीट करके इंटरनेशनल लेवल्स के खेल रहे हैं। मुझे पता है एक्सपीरियंस नहीं है, सारी चीज़ें हैं, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, वो आपके ऊपर आज ज़रूर स्ट्रॉन्ग आएंगे इस चीज़ पे। विकेट देखने वाली बात है कि क्या पाकिस्तान ने वही शॉर्ट टर्म प्लानिंग की है या लाहौर की टिपिकल विकेट, क्योंकि पीएसएल के अंदर भी आपको हाई स्कोरिंग गेम लाहौर के अंदर मिला था, बैटिंग ट्रैक आपको ज़्यादा मिला है। अब देखने वाली बात है कि लाहौर के अंदर क्या अपना विकेट प्ले करता है रोल। यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें, ख़ास करके हारिस का, अगर एमसीजी हाउस ऑफ एमसीजी उनको कहते हैं हमेशा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी लाहौर के अंदर, शाहीन शाह अफरीदी की खुद रही ऐसा कप्तान, विकेट उनको ज़्यादा सूट करती है, वो क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं यहाँ पर। सो एवरी आइज ऑन पाकिस्तान। देखें वो मैं चाहूँगा हाउस ऑफ पाकिस्तान बने वो, और वो खुद चाहता हूं। उनको वहाँ कमेंटेटर्स एक खिताब देते हैं रैकेट राउफ, तो वहाँ पर तो उसके मानी और होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आके वो वाकई हकीकी मानी में रैकेट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा एतराज़ उन पर ज़रूर है। लेकिन जो आप ट्रिब्यूट की भी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से बेहतर ये होता, 3 मैचेस की सीरीज़ थी, कि अगर उनको चाचा क्रिकेट को 3 मैचेस तक ले जाते, एक आधा सेरेमोनियल टॉस उनसे करवा लेते, बड़ा शानदार फेयरवेल होता था। बट नॉन द लेस आई थिंक अ फैंटास्टिक सर्विस। ये वनडे में आई थिंक आपको, खैर वनडे नहीं, ये क्रॉस फॉर्मेट से बात करनी पड़ेगी, और आई थिंक सना आप इसको बेहतर एनालाइज करेंगी, इवन फॉर वुमेंस क्रिकेट एंड मेंस क्रिकेट एंड यूथ क्रिकेट। आपने ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर क्रिकेट देखी है कि बार बार हम ये देखते हैं कि चाहे वो फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड ना हो, लेकिन जो भी नाम वो लेकर आ रहे हैं वो इतना गेम रेडी हैं कि जिस पोजीशन पर, जिस रोल के साथ उनको वो खिलाएंगे, वो फ़ौरन उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए मुझे कुछ अरसे से, मैंने आपको सीरीज़ के स्टार्ट होने से पहले भी ये बात की थी कि कुछ अरसे से मुझे ऑस्ट्रेलिया की रोटेशन पॉलिसी थोड़ी सी ऐसी लग रही है जिसको ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है।
अगर आप T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस देखें, इस मैच में भी एक तरह से बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया, एंड पे हमारी 2-4 विकेट्स गिरी जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ऐसे लगा कि वो दे वर इन द फाइट। लेकिन कुछ चेंजेस बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया भी करना शुरू हो गया। ऑब्वियसली उनका पूल ऑफ प्लेयर्स अब इतना बढ़ चुका है, उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा तगड़ा है, और इस तरह से प्लेयर जब उधर परफॉर्म करता है तो उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो किसी भी जगह पर प्लेयर को भेज सकते हैं। तो वो सच्चाई अपनी जगह है, लेकिन प्लेयर को भी एक लॉन्गर गो इंटरनेशनल लेवल पर नए प्लेयर्स को भी चाहिए होती है, जो कि मुझे लगता है एट टाइम्स अभी थोड़ी सी मिस होनी शुरू होगी। अगर सैम कॉन्टेस्ट की बात करें, उनको खिलाया, उसके बाद थोड़ा सा वो सीन से बाहर हो गए। अब ओलिवर पीक को देखते हैं वो किस तरह का आगे इस सीरीज़ में परफॉर्म करते हैं। कैमरून ग्रीन को बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा चांसेस मिले हैं, पर वो अब तक उस तरह के परफॉर्म कर नहीं सके जिस तरह का जितने चांसेस उनको मिल चुके हैं। सो ये सब चीज़ें ज़रूर हैं जो उनको देखनी होंगी, लेकिन बैक टू बैक आईसीसी टूर्नामेंट्स में बहुत ही रेयर हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने फेल किया हो। तो पिछला तो बहुत उनका ख़राब टूर्नामेंट गया है, तो अब देखते हैं कि अगले टूर्नामेंट के लिए वो क्या तैयारी करते हैं। बट पूल ऑफ प्लेयर्स को वो चेक भी बहुत अच्छा तरीके से कर लेते हैं, और फिर उनकी भी प्रायोरिटीज़ कुछ सेट हैं कि कौन से टूर्नामेंट में उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी 100% रखनी है। और फिर डोमेस्टिक लीग्स में उनके प्लेयर्स ने अब ज़रा ज़्यादा खेलना शुरू कर दिया, तो उसका भी एक इफेक्ट ज़रूर होता है कि जब टीम एक सिनर्जी से या इकट्ठी होकर नहीं खेल पाती। तो आई थिंक ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और इसी वजह से शायद ये जो हम आईसीसी की बात भी कर रहे थे कि लीग्स का एक बहुत कहीं पे पॉजिटिव इफेक्ट भी है बट नेगेटिव इफेक्ट भी आ रहा है। तो वो चाहे बड़े से बड़े बोर्ड या छोटे से छोटे बोर्ड, हर जगह पर वो इफेक्ट ज़रूर नज़र आ रहा है, और वो मुझे लगता है कि अब थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी क्रीप इन करना शुरू हो गया। सैम कॉन्स्टेंस को तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो आई वाज वेरी सरप्राइज, बट ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक थिंकिंग है। लेकिन आपको लगता है वहाँ पर भी वही कल्चरल चेंज है जो शायद तमाम ममालिक जिससे सफ़र कर रहे हैं, कि ये सारे प्लेयर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं ये थोड़े से T20 ओरिएंटेड ज़्यादा लगते हैं, और एक पर्टिकुलर ऑल दो वनडे के चैंपियंस थे ऑस्ट्रेलिया, बट ये जो कुछ नाम जिनको एक किस्म का हम कह देते हैं सेकेंडरी टीम है या सेकंड स्ट्रेंथ स्क्वाड है, उसमें शायद वनडे के इतने अच्छे बैटर्स जहाँ तक या बॉलर्स हैं, वो जो पैट कमिंस, स्टार्क, या फिर अगर आप वनडे में काफ़ी माजी में चले जाएं, आपको शॉन मार्श, उस्मान ख्वाजा भी इवन एक पॉइंट तक अच्छा खेल रहे थे। मानस लबुशेन से वो परफॉर्मेंस शायद नहीं अब मिल सकी। स्टीव स्मिथ जिस तरह कैरी करते रहे, शायद उस तरह का एक क्रॉप नहीं आ रहा, या फिर ओरिएंटेड T20 ही हैं वो अभी तक। आई थिंक ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा अगर उनके हम डीप स्ट्रक्चर को देखें तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। सिर्फ सिलेक्शन के अंदर आई थिंक उनका माइंडसेट ज़रूर बदला है कि उन्होंने प्लेयर्स को जो पिक करना शुरू किया वो T20 ओरिएंटेड प्लेयर्स पिक करने शुरू किए हैं। ये बात मानना मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लॉन्गर फॉर्मेट के प्लेयर्स अब नहीं आ रहे, ये पॉसिबल नहीं है जिस तरह का उनका स्ट्रक्चर है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वो हर 6 महीने में तब्दील होता है। उनकी शेफील्ड और जो डिफरेंट उनकी जो ट्रॉफीज़ होती हैं वो वैसे की वैसी चलती जा रही हैं। सो आई थिंक ये अब जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया वो ज़रा मुख्तलिफ हो गया है, वो T20 फॉर्मेट को उठाना शुरू ज़्यादा हो गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर हम बिग बैश की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, प्राइवेटाइजेशन हो जाए या ये हो जाए, तो उसकी वजह से आई थिंक जो ओवरऑल फोकस है वो थोड़ा सा वो ज़रूर हुआ है, आगे पीछे थोड़ा सा शिफ्ट थोड़ा सा ज़रूर हुआ है। और सिलेक्शन पॉलिसी में मुझे लगता है T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट के प्लेयर्स को थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जा रही है, बट मुझे लगता है कि कुछ अरसे बाद इनको उसमें वापस आना पड़ेगा। जैसे स्टीव स्मिथ एक बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में थे T20 से पहले, हमने बिग बैश में देखा, लेकिन उनको T20 वर्ल्ड कप में पहले रखा नहीं गया, फिर जब बुलाया भी तो उनको 11 में खिलाया नहीं गया, और अभी भी वो T20 की टीम का हिस्सा नहीं है। सो जो सिलेक्शन पॉलिसीज़ हैं वो उनकी ज़्यादातर फ्यूचर और T20 बेस्ड है, लॉन्गर फॉर्मेट के प्लेयर को उस तरह से वो नहीं करे। और मेरे ख्याल से जितना रूथलेस सिलेक्शन सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का है वो दुनिया में किसी भी जगह का नहीं है, और इसी वजह से वो बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस भी करते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि उनको थोड़ा सा मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा इस ट्रांजिशन में। डेफिनेटली जॉर्ज बेली तो बहुत क्रिटिसाइज भी हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी, और इवन जो लिखने वाले थे उन्होंने बहुत उनको आड़े हाथों लिया, बट ऑब्वियसली वहाँ पर एक सिस्टम और कल्चर बहुत डिफरेंट है। मोई शाह साहब, करोड़ों का सवाल, आज मशीन चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? अब वो 3 दिन से बात यही हो रही है कि मशीन का क्या करना है। ये 3 दिन से मशीन के पीछे पड़ा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ऐड करूं, ऑस्ट्रेलियन पे बात कर रहे थे। देखिए, उनका क्राइटेरिया एक होता है ना फिटनेस वाला, तो उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करते वो। अगर वो देखते हैं कि कोई ऐसे, अब देखें हेजलवुड हैं या कमिंस हैं या स्टार्क तो खैर रिटायर हो गए,
लेकिन कोई ऐसे प्लेयर हैं जो वो दे आर एट द ट्वेल लाइट ऑफ देयर कैरियर और नहीं लगता कि अगले 1.5 साल में वो इस पोजीशन में होंगे कि अपनी फिटनेस जो है वो बरकरार रख के ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये BCT की हम बात न करें तो अच्छा है, क्योंकि हर एक अपना जो है वो अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए अपने सोर्सेज देख रहा है, उसके लिए अपने जो प्लेयर्स हैं उनको जज कर रहा है कि कौन उसमें जाके फिट बैठेगा उस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में जो आपको 1.5 साल बाद खेलनी है। तो अभी आपने मशीन की बात की इसके बाद तो वो जो है जी, अब देखें मशीन को तो चलना पड़ेगा और वो चलेगी तो 140 के बॉल कराएगी तो मेरा ख्याल है उस सर्वाइवल है। वो तो 200 का सोच रहे हैं, वो आप तो 140 वरना सर्वाइवल नहीं है। देखें वो बात करने के लिए तो ज़्यादा आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पता नहीं आप देखा नहीं देखा ट्वीट जो माइक हैसन की ट्वीट हाँ जी, वो बड़ी लंबी तहरीर बड़ी लंबी तहरीर है, वो मेरा ख्याल पढ़ने वाली थी और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें एक तो उन्होंने ये तकरीबन हमें बता दिया कि वो कहीं जाने वाले नहीं है और वो 1.5 साल तक वर्ल्ड कप तक कम से कम जो वनडे वर्ल्ड कप होगा वो हैं और उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए वो बता रहे हैं कि क्या क्या हमें करना है। और एक चीज़ जो उन्होंने बहुत ज़्यादा जिस पे फोकस कर रहे हैं और जो हमें भी सारे जो क्रिटिक हैं उनको भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया कि जी आप समझ रहे हैं कि ख़ासकर जो पाकिस्तान ने अपने ज़्यादा मैच खेलने हैं वो जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेलने हैं, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे स्पिन नहीं होगा, ये गलत है। वहाँ ज़्यादा स्पिनर को जो है वो हेल्प मिलेगी और स्पिनर जो है वहाँ बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेगा जहाँ पाकिस्तान ने ज़्यादा मैच खेलने हैं। इवन साउथ अफ्रीका में बहुत सी सर्फसेज ऐसी हैं, पार्ल का उन्होंने जिक्र किया जो कि केप टाउन से थोड़ा 1 घंटे की ड्राइव पे पार्ल है, वो पार्ल का जिक्र किया कि वो वहाँ पे देखें कि सारा विकेट स्पिन ने लिए और स्पिन ने डिसाइसिव रोल प्ले किया। तो आप ये समझ रहे हैं कि वहाँ स्पिनर का रोल नहीं होगा, तो ये गलत है। इसलिए हम कुछ ऐसी पिचेस यहाँ बना रहे हैं कि जो हमें वहाँ पे फ़ायदा दे सकती हैं या उस चीज़ को हम मतलब मद्देनज़र रखते हुए या देखते हुए ये हमारे डिसीजन जो हैं वो ये डिसीजन तकरीबन उस तरफ हमारे जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। चलें एक उनका एक अगर वो समझ रहे हैं कि कम चांसेस हैं, लेकिन साथ साथ फिर आप वंडर्स की विकेट की भी बात कर सकते हैं, फिर आप केप टाउन की विकेट की भी बात कर सकते हैं। वो तो मतलब है आप उस पर कोई कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। वो तो सीधी सीधी मैं समझता हूँ कि वो फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर वंडर्स की विकेट डेड नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें हेल्प है, तो वो फास्ट बॉलर के लिए, स्पिनर के लिए नहीं है। केप टाउन की बिल्कुल विकेट जो है वो ज़्यादा सूट करती है वो फास्ट बॉलिंग को। तो इस तरह की और जगह भी हैं और भी वेन्यूज़ हैं जहाँ पे आपको देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में, लेकिन पाकिस्तान ने शायद मैच ज़्यादा जिम्बाब्वे खेलने हैं और ज़्यादा नामीबिया खेलने हैं, तो वहाँ के प्रोस्पेक्टिव में मेरा ख्याल इन्होंने बात ठीक की है। तो अब देखते हैं जी कि पाकिस्तान अगर आज 2 ही फास्ट बॉलर से खेलता है तो 2 फास्ट बॉलर का क्या इनपुट होती है, क्या शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़, या मुझे नहीं पता हारिस रऊफ़ को खिलाएंगे, नसीम शाह को खिलाएंगे, शायद उनको भी अगर वो फिट हैं और उनको क्योंकि रखा है टीम में तो उनको चांस दे दें। नहीं है तो यही 2 खेलेंगे, तो 2 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि खिलाएंगे, क्योंकि विकेट कोई वही तकरीबन बनेगी और बनाई जाएगी जो हमने रावलपिंडी में देखी है। कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगी, क्योंकि क्यूरेटर को बताया जाएगा, लाजमी बताया गया होगा कि आपने विकेट ऐसी बनानी है जिसमें स्पिनर और एक्स्ट्रा स्पिनर तो हम देख सकते हैं कि सुफियान मकीम आ जाएं, और मेरे ख्याल से आना चाहिए क्योंकि आपके पास स्पिन ऑप्शन इतने अच्छे हैं और आपके पास स्पिनर जो है वो मैच विनिंग रोल प्ले कर सकते हैं ना। अब रफात मिनास को देखें, मैच विनिंग रोल है ना, ये तो 5 for 32 सीधा मैच लेंगे। तो इसी तरह अगर आपका एक और मैच विनर स्पिनर आप तैयार कर लेते हैं और खासकर ऐसी पिचेस पे आपको मिलता है, तो आप सीरीज फिर 3rd इन अ रो अगर जीतते हैं तो बड़ी अच्छी बात है और करना भी चाहिए, आपको ऐसे ही करना चाहिए। आपने माइक हैसन की स्टेटमेंट की भी बात कर दी। देखिए ये मेरा जाती ओपिनियन है, मुझे कोच की स्टेटमेंट कम और एक लग ऐसे रहा था कि शायद कुछ सियासतदान इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट ज़्यादा लगी। ये बैक टू बैक जो माइक हैसन बार बार कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आती कि या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तर्जुमानी है कि वो चाह रहे हैं कि वो स्पोक्स पर्सन बन के करें, या फिर उनको इसके लिए एक अलग से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सिलेक्शन के ऊपर बात करनी चाहिए थी। बट इस तरह जाकर ट्वीट कर देना,
या फिर वो फील कर रहे हैं। देखिए कभी कभार मोहित शाह साहब ऐसा भी होता है कि आप प्रेशर फील कर रहे होते हैं। हमने जो लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि शायद उनको लग रहा था कि मेरे ऊपर प्रेशर अब माउंट होता जा रहा है, तो उन्होंने उसका एस्केप ढूंढा कि पहले जो इंटरव्यू था उन्होंने प्लेयर्स पर डाल दिया। अब उन्होंने जो है जिस तरह आपने कहा कुछ क्रिटिक्स को कहा कि जी वहाँ स्पिन होगी तो ऐसे होगा, तो मतलब जरूरत नहीं है कि वो अपने आप को जस्टिफाई करें, परफॉर्मेंस से कर दें तो हम ज्यादा ये agree बात करेंगे। आपने अच्छी की। ऐसे कोच को, हेड कोच आप टीम के, आपको ट्वीट के थ्रू उसका सहारा नहीं लेना चाहिए, ये एक्स पे आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। आपके पास बड़ा ज़बरदस्त फोरम है, आप प्री मैच में चले जाएं, आप पोस्ट मैच में चले जाएं, आप कोई और इस तरह की बात कर लें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें, आप हैं जी जर्नलिस्टों से बात करनी है, वहाँ ये बातें आप कर सकते हैं। ट्वीट का करना, अब मुझे नहीं पता कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एग्री किया या उनको अलाउ किया कि आप ट्वीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या ये वो कोड ऑफ कंडक्ट में तो नहीं आता अगर इजाज़त के बगैर हो। ये भी देखें, ये भी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन उनके पास ट्वीट के अलावा भी बड़े ऐसे फोरम थे कि वहाँ पे ये बात करते, Definitely. वो उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। उन्होंने सिलेक्ट वो किया कि जो मेरा ख्याल है वो करते हैं ट्वीट, जो खासकर उनका वहाँ पे एक्सेस नहीं होती है। तो इनका तो वैसे ही डायरेक्ट एक्सेस है जर्नलिस्ट के साथ, इनका तो डायरेक्ट, इन्होंने रोजाना बात करनी होती है, वो कर सकते थे। डेफिनेटली आई थिंक आप भी एग्री करेंगे। आई थिंक बैज मुकल्लम पे जितना क्रिटिसिज्म हुआ एशेस के बाद और ओवरऑल इंग्लैंड की परफॉर्मेंस के बाद, एट वन पॉइंट ही वाज अबाउट टू लूज हिज जॉब, बट ईसीबी ने कहा कि हम उनको बरकरार रखेंगे। इस थ्रू आउट पीरियड ऑफ 3 months 4 months में एक दफ़ा उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि वो जाके किसी चीज़ को ट्वीट करें या डिजिटल मीडिया पे करें। दैट्स हाउ प्रोफेशनल सेटअप्स वर्क। लेकिन ये तो बिल्कुल आई डोंट एग्री विद द फैक्ट कि कोच का जब दिल करे वो ट्वीट कर दे या इंटरव्यू कर दे और वो एक और तरफ ही डिस्कशन को ले जाए। देखिए ये जो पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट है, ये उसको भी देखना पड़ेगा कि क्यों उनको ये ज़रूरत पेश आई। एट टाइम्स आपको बड़ा टाइमली ज़रूरत देनी पड़ती है कि आप एक स्लॉट कोच को दें आके बात करने का, या मीडिया के थ्रू उनसे मुलाकात करें, जैसे शाहजी बात करें। ये सिर्फ ऐसा ही नज़र आता है क्योंकि देखें आप एक्स यूज़ करें या ट्वीट करें, उससे थोड़ा सा कंट्रोल आपके पास रहता है, आप उतनी बात करके रुक सकते हैं जितनी आप करना चाहते हैं। आगे से काउंटर क्वेश्चनिंग की इतनी इजाज़त नहीं होती अनलेस वो खुद जाके किसी को जाके रिप्लाई करना शुरू कर दें। तो आई थिंक कोई फ्रस्ट्रेशन तो डेवलप ज़रूर हुई है, जिसको देख सकते हैं कि पीसीबी मीडिया किस तरह से बेहतर हैंडल कर सकता है कि यही चीज़ चाहे पीसीबी के पॉडकास्ट के थ्रू या पीसीबी की प्रेसर के थ्रू आ जाए, रादर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोच जो सर्विंग है, उसका करंट कोच है, वो इस तरह से करें। क्योंकि आपको मतलब बहुत अरसा ऐसा होता है कि प्लेयर्स जिस वक्त खेल रहे होते हैं तो उनको इस तरह से ट्वीट करने की इतनी इजाज़त नहीं होती ऑन पॉलिसीज़ या प्लानिंग या इन चीज़ों पे। सो इसको देखा जा सकता है कि आगे किस तरह इसको बेहतर डील किया जा सकता है थ्रू द प्रॉपर चैनल जो हम पीसीबी मीडिया की बात कर रहे हैं। I would agree and I think ये एक it sets a very bad precedent, क्योंकि प्लेयर्स करते तो उनको बहुत सख्ती से रेप्रिमेंड किया जाता है। अगर कोचिंग स्टाफ में भी कोई करे तो आई थिंक द पॉलिसी शुड बी द सेम। अवैस आप मतलब खुद भी कोच हैं और आई एम श्योर कि जब आप लेवल 1 लेवल 2 के दौरान, अच्छा हाँ एक दिन बाद प्लेयर भी हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है। नहीं हंस क्यों रहे हैं यार, मतलब आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं। नहीं प्लीज कह रही नहीं आप नहीं, मुझे बात तुम्हारी याद है कि 3 दिन से जो फ्रिज के पीछे पड़े, जो भी मशीन के पीछे। बिल्कुल कुछ खैर करंट क्रिकेटर्स भी हैं जो अब लेवल 2 करने लगे हैं और उनमें एक टेस्ट मैच खेले हुए आसिफ अफरीदी भी हैं उसमें फ़खर जमान भी हैं, तलत हुसैन भी हैं, हमारी टीम हमें बता रही है, उस्मान खान शिनवारी भी हैं। तो वो सब ने अपना जो करियर है ना कोचिंग का वो थोड़ा सा मैं क्रिकेट वाले मामले में कहूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एमएस क्रिकेट बोर्ड क्योंकि खेला हुआ, तो उसका मैं आपको हवाल बताता हूँ। या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड हो चाहे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, ये अपने प्लेयर्स को करवाता है लेवल 2 हर प्लेयर को। इसमें क्योंकि बायो मैकेनिक्स भी हैं, हज़ार ऐसी चीज़ें आती हैं, प्लेयर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि मैंने कहा ना कि जब हम खुद कर रहे थे हम कहते थे कि शायद अपने प्लेइंग डेज में करते तो शायद आपका कैरियर आपका ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाता है, बहुत सी चीज़ें आप सीखने को आपको मिलती हैं। मसला अगर माइक हैसन की बात करें, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर मीडिया डिपार्टमेंट की बात करूँ, फॉर मी मेरे लिए ये हैरानगी की बात है कि अगर आप कुछ ये 1 साल 1.5 साल के अंदर आप देखो कोई भी चीज़ एक स्पार्क करती है, सोशल मीडिया कहीं पर भी करती है, ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर जवाब देने पर मजबूर हो जाता है या तो वजाहती बयान दे देता है। आप एक क्रिकेट बोर्ड हो, आप एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो, मुझे नहीं समझ आती कि छोटी छोटी बातों के ऊपर आपने देखोगे ट्वीट्स आ जाती हैं, हज़ार चीज़ें आपकी चलती हैं। माइक हैसन का जो एक फ्रस्ट्रेशन वाला जो एक पता लग रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्या मामला है, दैट शोज़ कि आपका कहीं ना कहीं शायद पीछे से तार हिली होगी
कि पता नहीं आप अगले कोच रहेंगे नहीं रहेंगे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस तरीके से माइक हैसन जा रहे हैं ना, एक निजी चैनल का कॉमेडी शो है जो समझता है कि क्रिकेट के ऊपर वो बड़े मतलब अजीब तबसरे करते हैं, और वो ऐसे साबिक क्रिकेटर्स को भी बुलाते हैं जो बड़े मुतनाज़ा खेज बयान देते हैं। आप समझ ही गए होंगे, मुझे लगता है माइक हैसन वहां ना पहुंच जाए कहीं पे। कोई पता नहीं उन चीज़ का। लेकिन फॉर मी ये सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट थी माइक हैसन के प्रोस्पेक्टिव से कि आपने जो 3-4 दिन पहले आपने पॉडकास्ट के अंदर जो बातें कही प्लेयर्स के बारे में, मैं कहा ना मेरे लिए सिर्फ इंटरेस्टिंग ये है कि जो ड्रेसिंग रूम का उसके बाद माहौल होगा, फॉर मी अगर मैं किसी सीनियर क्रिकेटर का माइंडसेट पढ़ूं तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि किसी सीनियर क्रिकेटर ने उनसे बैठ के अकेले में बात ये ज़रूर की हो कि आखिर इशू क्या है, किसके बारे में आपने पॉइंट आउट किया है, क्योंकि शक व शुबा पैदा होता है आपके जहन में, बहुत सी चीज़ें चलती हैं। डाउट आपकी टीम में कोई ऐसा कल्चर है, मतलब आप नहीं, आप खुद मैं सोचें सिर्फ मैं एक बात कि कर रहा हूं कोच अपना डिवाइस उठा के प्लेयर को क्या कहेगा, तुम परफॉर्म नहीं कर रहे, मैं ट्वीट करने लगा हूं, मतलब ये कल्चर आप मैं वो बात establish नहीं कर रहा, मैं उसके बाद बात कर रहा हूँ कि डेफिनेटली बात होती, क्योंकि आप एक मैंने कहा ना कि आप आईब्रो अपनी रेस करते हो कि भाई आखिर किसके बारे में आप बात कर रहे हो। जितना आपने ऐसा पाकिस्तान टीम के साथ गुजारा, मैंने फिर ये बात रिपीट करूंगा कि आपका पीएसएल था, सीजन था, आप उसको नहीं चेंज कर सकते थे। सबसे ज़्यादा तो अंडर स्क्रूटनी आपकी सिलेक्शन कमेटी और माइक हैसन को आना चाहिए था कि आपने वर्ल्ड कप में कौन सा ब्लंडर मारा था, जो फोर्सफुल मिडल ऑर्डर लेके गए, आपने मैच विनर्स को बाहर बिठा के रखा, आपके ऊपर अभी तक तो किसी ने तलवार ही लटकाई नहीं है कि इसके ऊपर तो प्रॉपर एक कमेटी बैठती है ना कि भाई हुआ क्या था आखिर टूर्नामेंट के अंदर। कमिंग बैक टू दिस मैच की बात करें, आपके पास इतने बड़े सैंपल साइज हैं कोई नहीं, टूर्नामेंट छोटा सा है, इसमें वही बात है चॉप्स एंड चेंजेस आप कितनी करेंगे, लेकिन जो पेस बैटरी की जो मशीन की आप बार बार बात करते हैं, ये बहुत कम होता है कि हम ऑस्ट्रेलिया का एक माइंडसेट पढ़ते हैं, हम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का माइंडसेट पढ़ते हैं, वहाँ पर भी बहुत कम ऐसे होता है कि जो आपके लीडिंग फास्ट बॉलर्स हैं उनको रेस्ट दिया जाए, ऐसा कप्तान और किसी और को लेके उनकी जगह पे आएँ। या तो कप्तान इतना फिर बड़ा दिल करता है कि यार मुझे रेस्ट करवाएं, एक और अपना नसीम शाह बाहर बैठा हुआ है, दानियाल बैठा है, उसको जाके वहाँ पर खेलने दें। फॉर मी मैं आज भी चाहता हूँ कि आपके पास कुछ चेंज होनी चाहिए। मुझे पता है कि हम अवाम हैं, हम चाहते हैं रिजल्ट प्रोड्यूस अपना हो, लेकिन वॉट एवर द रिजल्ट इज़ एटलीस्ट अपना बेंच तो आप सेटअप अपना करें ना, कम से कम टेस्ट करें। आप जाके इनको टेस्ट करेंगे वेस्ट इंडीज़ में, इंग्लैंड कंडीशंस में जो कि आपके अगेंस्ट हैं, फिर बैठ के हम तनकीद करेंगे कि लड़का आप गलत इन कंडीशंस में लेके डोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो मशीन जो है बैटिंग करते हुए आपको कहीं 5-6 पे नजर आ जाए और फिर पूरा ही रेटरिक चेंज हो जाए कि जी मैं तो बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। हमने माजी में ये चीज़ें भी काफ़ी बॉलर्स के साथ होते हुए देखी हैं। बट दैट बीइंग सेड, पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे इंटरनेशनल आप बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे, और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बजरिया खबरनामा आपको लम्हा बलम्हा अपडेट ज़रूर करता रहेगा। आईसीसी में बहुत एक अहम इजलास हुआ जिसमें कई कवानीन हैं और कई चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस भी कराई जा रही हैं, कुछ चीज़ों में रद्दबदल भी किया गया, उनकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। बट वो तमाम तफसीलात रखने से पहले एक जो टूर्नामेंट स्पेसिफिकली न्यू एडिशन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, सना मैं चाहूँगा पहले आप उस पर कॉमेंट कर दें कि वो क्या टूर्नामेंट है और वुमेंस क्रिकेट को उससे कितनी मदद मिलेगी। देखिए एक इमर्जिंग कप लाया जा रहा है, 2-3 टूर्नामेंट्स ऐड हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी ऐड हुई है सबसे पहले। पहले कभी भी वुमेंस क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं थी, वो 6 टीमों की होगी और अगले साल श्रीलंका में फरवरी में खेली जाएगी। फिर श्रीलंका बीइंग द होस्ट उनको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन है, बाकी टॉप 5 टीम्स उसमें जाएंगी। उसके अलावा जो इमर्जिंग चैलेंज कप जिसको नाम दिया गया है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और बड़ी हम बात करते रहे जब हम आईसीसी वुमेंस क्रिकेट कमेटी के अंदर डिस्कशन करते हैं कि हम ग्लोबली वुमेंस क्रिकेट को अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं, तो नज़र ये आता है कि जो आपकी टॉप 4-5 टीम्स हैं जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आते हैं, उनकी क्योंकि डोमेस्टिक टीम्स भी अच्छी हैं, उनके प्लेयर्स रेगुलरली क्लब क्रिकेट, काउंटी, डोमेस्टिक लीग्स खेलने जाते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी होती जा रही हैं। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड ये थोड़ा सा अभी पीछे हैं, और उसके बाद एसोसिएट में एक बहुत बड़ा गैप नज़र आता है। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि इन टीम्स को एक बूस्ट मिले कि ये थोड़ा और ऊपर की टीम्स के करीब आएँ, अनलेस इनकी अपनी लीग्स डेवलप हों। तो उसके लिए ये जो एक चैलेंज कप है इसको लाया गया है कि आपकी उसमें 5 फुल मेंबर टीम्स होंगी, और वो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है टॉप 5 के बाद की जो रैंकिंग की टीम्स हैं, 10 से ऊपर की जो रैंकिंग में आएंगी वो आपकी फुल मेंबर टीम्स होंगी, और उसके बाद जो आपकी एसोसिएट मेंबर्स में से 8 हैं एसोसिएट मेंबर्स, उसमें से 5 को पिक किया जाएगा, और उसके अगले साल डिफरेंट 5 जो पिछले साल में नहीं आई होंगी उनको मौका दिया जाएगा। उसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट अभी रैंकिंग सिस्टम नहीं डाला गया, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि जो नीचे की 8 आपकी एसोसिएट टीम्स हैं उन सबको बारी बारी मौका मिला जाए अपने से ऊपर वाली फुल मेंबर टीम्स के साथ खेलने का, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनको उस कंपटीशन की आदत हो और खाली वर्ल्ड कप्स में ही आके वो बड़ी टीम्स को ना खेलें, क्योंकि उसमें फिर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा
डेंट पड़ता है उसको, जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप बहुत ही वन साइडेड परफॉर्मेंस देते हैं, तो इससे मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस भी बढ़ेंगे और फिर एक दूसरे को खेल के थोड़ी आदत भी होगी, आपको पता भी चलेगा कौन सा बॉलर क्या करता है। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा इकदाम है आईसीसी की तरफ से, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट का कैलेंडर अभी भी इतना खाली है कि उसमें और चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, और आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन है आईसीसी का। 2028 वर्ल्ड कप इन पाकिस्तान, आई थिंक इससे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ कोई थी नहीं इस पूरे इजलास में। बहुत सी चीज़ें थी बट दिस वाज स्पेशल। एब्सोल्युटली, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, बहुत लकी हैं जो भी प्लेयर्स वो खेलेंगे। होम वर्ल्ड कप हम लोग नहीं खेल पाए 15 साल में, अनफॉर्चुनेटली उसमें से कुछ 7-8 साल तो इंटरनेशनल क्रिकेट हुई नहीं थी, पर एक वर्ल्ड कप अपने मुल्क में खेलना ये बहुत ही एक स्पेशल चीज़ होती है। और आई होप कि पीसीबी अभी से, जिस तरह आपने बात की कि 2028 के प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करे, काफ़ी यंग टीम है, इस्तीफ़ा भी जो गई है, तो होपफुली ये प्लेयर्स अच्छा इस्तीफ़ा भी परफॉर्म करें फिर ताकि वो कंटिन्यू कर सकें 2028 की वर्ल्ड कप तक। तो आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है। 2028 में ओलंपिक्स में भी क्रिकेट जा रही है और 2028 में पाकिस्तान में पहला वुमेन्स वर्ल्ड कप आएगा, तो बहुत ही एक्साइटमेंट है। डेफिनेटली मैं हमारे नाजरीन से ये ज़रूर वादा करता हूँ कि इस इजलास में जितनी चीज़ें हुई उनको हम कल या परसों के प्रोग्राम में तफसील में ज़रूर डिस्कस करेंगे। वक्त की कमी की बाइस आज मैं सिर्फ समराइज ही करा रहा हूँ, तो मोई शाह साहब और भी बहुत सी अहम चीज़ें हैं जिन पे मैं आप चाहूँगा कि कमेंट कर दें। सबसे पहले तो लीग्स को बड़ा पहली बार सीरियसली लिया गया है कि क्या थ्रेट दे रही हैं वो क्रिकेट। मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी बात है जी, और बड़ा अच्छा, खैर मैम ने तो आपको बता दिया कि खुद ये मेंबर हैं आईसीसी कमेटी की, तो इनको ज़्यादा बेहतर पता है कि ये किस तरह आगे ये मूव होगा। लेकिन जो और चीज़ें हैं और इनके जो डिसीजंस हैं उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसका हम भी और आप भी जिक्र करते रहे हैं काफ़ी अरसे से, कि ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है इसका जो इम्पैक्ट है, इसकी एक्सपेंशन हो रही है, इसका तो ये तो ले लेगा आपके इंटरनेशनल क्रिकेट को, और उसकी पॉपुलैरिटी को ये बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा। इस पे उन्होंने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी देखेगी कि क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसकी जो सर्वाइवल है वो, या उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम ना हो। ये बड़ा, मैं कहता हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और दूसरा वो थोड़ा बहुत ये भी है कि जी वो जो श्रीलंका और बांग्लादेश का कोई अंदर के हालात हैं जो मतलब उनके अपने क्रिकेटिंग बोर्ड के, उनको भी देखा जाए, उनकी भी कमेटी जाके वहाँ पे विजिट करेगी, देखेगी। और कनाडा की रुकनीत भी, कनाडा की रुकनीत जो है उन्होंने सस्पेंड की है, लेकिन साथ ये ज़रूर कहा है कि कनाडा की टीम जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती रहेगी, और जहाँ जहाँ उनका है तो वो अपना पार्टिसिपेशन उनकी वहाँ पे कोई उनको मतलब है कमी नहीं होगी। तो ये इस तरह के छोटे मोटे हैं। और बाकी वो जो क्वालिफिकेशन है नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें 16 टीम किस तरह क्वालिफिकेशन में पार्टिसिपेट करेंगी और किस तरह वो क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगी, वो ये सारा कुछ बाकी है। बाकी ये ज़्यादा चीज़ें हैं, बाकी कोई ऐसे हैं मेजर्स जो हैं पिंक बॉल वगैरह का, वो तो खैर अभी वो डिस्कशन में आएंगे, तो वो डिस्कशन के बाद वो क्या निकलता है, ये सारी चीज़ें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ कि आपका रियलाइज आप कर गई, आईसीसी रियलाइज कर गई है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट, हम भी समझते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट ने ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ प्रेस कर दी है, और इसको बहुत ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट, बल्कि प्लेयर्स पे भी जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं उनका भी एक जो माइंडसेट है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ निकल गया। मैं ऑनेस्टली आई थिंक रियलाइज बहुत पहले कर गए थे, चेयरमैन पे प्रेशर बहुत बढ़ गया अब कि अब उनको इस बारे में बात करनी ही पड़ी, तो वो आई थिंक आईसीसी चेयरमैन को भी बोर्ड ने कहा कि अब बस कर दें, अब वन साइडेड अप्रोच नहीं हो सकती, बात जो है वो फैल गई है। अब एस पिंक बॉल के बारे में स्पेसिफिकली जल्दी से आपके कमेंट्स लेता हूँ कि बात ये की जा रही है कि जहां पर है वो अफेक्ट करेगी वहां पर पिंक बॉल इंट्रोड्यूस करा दी जाएगी। पहले सिर्फ नाइट टेस्ट तक महदूद रखा गया था, बट अब थोड़ा सा पॉलिसी में चेंज लाया जा रहा है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है क्योंकि आपको एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, फ्रॉम रेड टू एकदम पिंक के ऊपर आप आ जाएं, पिंक से आप रेड बॉल पे वापस आ जाएं। लेकिन एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप टेस्ट क्रिकेट को सीरियस ले रहे हो, दैट शोज़ कि आप कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर ला रहे हैं। जो लीग क्रिकेट की बात की, देखिए मैं बहुत पहले से हम वैसे भी डिस्कस करते हैं कि मुझे खुद फील होता है कि कहीं ना कहीं आईसीसी को इसको श्रिंक करना पड़ेगा। अब ऐसे भी नॉन टेस्ट नेशंस हैं, क्या वो बहुत बड़ी लीग आपको पता चैलेंज कर रहे हैं, जो दुनिया की बड़ी लीग्स हैं उनको अब चैलेंज करने पे बिल्कुल तैयार हैं। इस साल एक बहुत बड़ी लीग खड़ी हो जानी है सऊदीया के अंदर, हम अगर बात करें तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि जो टेस्ट नेशंस हैं या जो प्रॉपर जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनका जो कैलेंडर्स को श्रिंक कर रही हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं अच्छा है कि एटलीस्ट एक अपना क्रिकेट बोर्ड्स का उस पर मौक़िफ़ आया। लेकिन जो ये पिंक बॉल वाला आपने सेटअप का है, फॉर मी पाकिस्तान के अंदर जब हम टेस्ट क्रिकेट भी, जब हम बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे, इससे पहले भी हमने जो टेस्ट क्रिकेट खेली है, मैं खुद चाहता था पिंडी स्टेडियम के अंदर एटलीस्ट आप वो टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए पाकिस्तान में आप उसको इम्प्लीमेंट करवाते, कम से कम वो क्राउड का इम्पैक्ट आपको ज़्यादा नज़र आता।
लेकिन इसको ऑन द ग्राउंड चेंज करना, मोमेंटम को फ्रॉम रेड टू पिंक या पिंक टू रेड करना, वो थोड़ा सा बैट्समैन के लिए, खास करके फील्डर्स के लिए बड़ा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि पिंक बॉल का एक्सपीरियंस है मुझे, वो फील्डर्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, इतना आसान नहीं है उसको अपना जज करना। तो लेट्स गो फॉर द बेस्ट जो भी होता है। डेफिनेटली आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करते हैं। सना, अवैस एंड मोइशा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360, लेकिन जाने से पहले टीम स्पोर्ट्स 360 ने आज आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार की है। और जब इस खेल की बात करते हैं तो ये ना सिर्फ दुनिया के सबसे मकबूल खेलों में से आता है, बल्कि इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो भी बहुत बड़ा है। तो आप इस रिपोर्ट को ज़रूर मुलाहिजा फरमाइए, लेकिन मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।